हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 लेकर के आया हूं, बट एक्सरसाइज 8.2 से पहले आप उस चीज़ को समझ लें कि वो एक्सरसाइज 8.2 किस टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस टॉपिक को आज मैं लेकर के आया हूं। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे किसी भी एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको 45 डिग्री, यानी साइन 45, tan 45, cos 45, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताए थे, उन पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू एंगल 45 क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 45 के अकॉर्डिंग, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग और 0 डिग्री के अकॉर्डिंग हम ये 1 2 3 4 5 इतने सारे एंगल्स के बारे में, ठीक, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 60, 90, 0 एंड व्हाटएवर। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करें टॉपिक, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी एक बहुत सारी वीडियोस लेकर के आए और आपके लिए वो टॉपिक, जितने भी मैथमेटिक्स में टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक को बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन लगा डालें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 45 डिग्री से। ठीक, सबसे पहले हम 45 डिग्री के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले देखिए कि एक हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें जिसमें एंगल 45 लेते हैं, जिसमें एंगल हम ये कितना ले लें, 45। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्वियस है, अगर ये मान लें ए ट्राइंगल ए बी सी, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, बी एंगल राइट एंगल है, तो आप देखो अगर ये ए 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45, then angle B is equal to 45 डिग्री also, because क्योंकि एंगल B जो है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, ऐसे केसेस में क्या होगा कि AB और BC ये क्या हो जाएंगे, जब ये भी 45 हो जाएगा तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यानी ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मान लीजिए AB को अगर हमने यहां से यहां तक की साइड को क्या मान लिया, A, तो ये भी हमारा A हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √2a या a√2 बोल दें। ठीक, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे जब, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पे A स्क्वायर आएगा, फिर ये भी A स्क्वायर आएगा, मिलकर के हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि AC की वैल्यू, अब आप इसको अंडर रूट में ले लो 2a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो a√2 अंदर बच जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी a√2। समझ में आया? तो अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, p/h होता है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी साइन 45, ये होगा cos 45। ठीक, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी tan 45। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, a, हाइपोटेनस कितना है, a√2। a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/√2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आया, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू भी देख लिया जाए।
cos 45 की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h। बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है a√2। यहाँ पे भी सेम आएगी वैल्यू, यानी ये भी 1/√2, यानी sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, चलो भाई tan 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, तो a कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको tan 45 की वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक, इसी तरीके से आप बाकी सारे निकाल सकते हो इनवर्स करके, क्योंकि आपको पता है कि tan का इनवर्स क्या होता है, cot। तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी a/a दैट इज 1। ठीक, cos का इनवर्स होता है sec उल्टा। ठीक, sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 45 तो h/b, और h/b का मतलब a√2 ऊपर होगा और a नीचे होगा और a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √2। ठीक, 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √2। sin 45 है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, भाई जाहिर है ये भी √2 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उल्टा, तो ये भी √2 हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कि साइन, कॉस, tan, कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे अकॉर्डिंग टू 45 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये कैसे आया, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब यही चीज़ टेबल में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सारे एंगल्स को पहले हम बता दें क्या क्या वैल्यू होती है उसके बाद। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हम 30 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बिल्कुल ठीक। नाउ सी, एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या हो, 2a 2a और ये भी 2a। ठीक, अब आप एक चीज देखो, यहां पे ये सारी साइड आपकी 2a है। जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, क्या करोगे, परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये पॉइंट दे दें डी। ठीक, जब आप ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, तो ये साइड आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो यानी बी डी इजल टू डी सी हो जाएगी। बी डी इजल टू क्या हो जाएगा, डी सी, व्हेन इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है कि जब कभी हम टॉप एंगल से जब बेस पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस इक्वली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ये बी डी को हम क्या बोल सकते हैं, इस बी डी को हम बोल सकते हैं ए, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा। तो ये बताओ हाइट जो है यानी एडी कैसे निकलेगा, तो एडी आपका √3a हो जाएगा, √3a यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो एडी का जो स्क्वायर होगा वो आपका AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये होगा। इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर जो होगा वो AD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर, और BD स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3A स्क्वायर। ठीक है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ गया ना √3a, A स्क्वायर बाहर है आ जाएगा तो A बन जाएगा, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √3a। ये हो जाएगा आपका क्या, यहां से यहां तक √3a। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा ये भी आपका 60 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल।
60 60 होते हैं, ठीक। तो जब आप AD परपेंडिकुलर डालोगे इस पे, तो ये क्या होगा, ये BC को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में, और ये एंगल भी डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है, एंगल भी डिवाइडेड हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल के लिए, और ये BD DC के इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल BAD जो है एंगल CAD के बराबर होगा। तो जब 60 डिग्री जब दो पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड होंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, तो ये एंगल बनेगा आपका कितना, 30 डिग्री। यहां से कहानी की शुरुआत होगी, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब हम फाइनली एक फिगर बनाने वाले हैं, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं। अब इसी को क्लीन फिगर में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर में हम दिखा दें आपको। ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री हो गया था, ये 90 था, ये A था, चलो ये मान लो A, ये मान लें B और ये मान लें C। ये कितना था, ये 2A था, ये आ गया था हाइट √3A, और ये आपका A हो गया था, क्योंकि आधा आधा हो गया था ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से साइन, एक एक करके बताते हैं आपको। साइन 30, ठीक है, सेकेंड नंबर पे कॉस 30, tan 30। पहले तीन हम निकाल लेते हैं, बाकी सबको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें बाकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। चलिए, तो साइन 30 क्या होता, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3, हाइपोटेनस 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नहीं, साइन 30 के अकॉर्डिंग, साइन 30 के अकॉर्डिंग ये आप एंगल कंसीडर कर रहे हो, ठीक। अब इस फिगर में देखो, देखिए तो साइन 30 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सबसे पहले ये देखो कि 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ये P है, ये आपका क्या है, B है, और ये आपका क्या है, H है, हाइपोटेनस, ठीक, याद रखना। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका A, और हाइपोटेनस कितना है, 2A। तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। चलो भाई, कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस आपका √3A है, √3A। हाइपोटेनस कितना है, 2A। तो ये कट गया, तो 2 था ना, A कट गया, तो क्या आ गया, √3/2। तो कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। चलो tan 30 की वैल्यू देख लिया जाए। तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ये होगा P/B। P कितना है, P है A, बेस कितना है, √3A। A से A कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। क्लियर है यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot 30। तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √3। cos का उल्टा होता है, cos का इनवर्स होता है sec। तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। और नेक्स्ट वन है आपका साइन। तो साइन का इनवर्स होता है कोसेक। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का उल्टा करो, क्या हो जाएगा, इनवर्स 2, ठीक है। तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गया आपका 30 का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 45 का तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बताएंगे 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री कंसीडर करोगे तो ये इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। नाउ
सी दिस वन, फर्स्ट वन, साइन 60, कॉस 60, tan 60। इन तीन वैल्यू को निकालने के बाद हम इसी को इन्वर्स कर लेंगे। cot 60, sec 60 और लास्ट वन है cosec 60। ठीक है, चलो साइन 60। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। ठीक, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक, अब साइन 60 के अकॉर्डिंग देखो P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी √3 a बाई 2a, a कैंसिल, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन 2a, a कैंसिल, ये आ गया 1/2। tan 60, tan होता है P बाई बी, तो √3a अपॉन a कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया tan 60 की वैल्यू √3। अब cot 60 tan 60 का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो ये जब इनवर्स करोगे तो √3/1 1/√3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, sec 60 यानी cos का उल्टा होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2। cosec 60 साइन का इनवर्स होगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो हमारा ये 60 डिग्री का भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। ठीक, अब मजा आएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री में। ठीक है, चलिए चलो मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। ठीक, क्लियर है। अब अगर 90 0 के केस में, सबसे पहले 0 के केस में हम बता रहे हैं आपको कि साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, P/H होता है। ठीक, उसके बाद फिर हम cos 0 की वैल्यू बताएंगे और फिर हम tan 0 की वैल्यू बताएंगे, बाकी तो आपका निकल ही जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों कि 0/1 अगर है तो ये 0 हो जाएगा, 0/एनी नंबर, 0/ कुछ भी होगा, 0/x भी होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x के टेबल में 0 आता है। बट अगर इसी का उल्टा हो जाए, 1/0 हो जाए, तो 0 के टेबल में कभी 1 नहीं आता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। और यही चीज ये भी है कि x/0 ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकल पाती है। ठीक है, क्लियर है ना, कि जब 0 न्यूमरेटर में होगा तो याद रखना कि वो आंसर 0 आएगा, बट अगर 0 नीचे है डिनोमिनेटर में और ऊपर कोई वैल्यू है तो वो नॉट डिफाइंड लिखेंगे हम उसको। ये बात ध्यान में बिल्कुल बैठा लो। अब शुरू करते हैं यहां से कि देखो, जब हम ये एंगल 0 हो जाए, जब 0 होगा तो धीरे धीरे ये क्या होगी, इसकी हाइट कम होती चली जाएगी। मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ये बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये देख रहे हो, ये आपकी हाइट ये है। ठीक है, यहाँ हाइट इतनी थी, तो करते करते क्या होगा, जब ये एंगल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, h आपकी 0। यानी कि जो BC की वैल्यू है, ये यही पॉइंट B होगा, यही पॉइंट C होगा। तो यहाँ पे जो BC है यानी परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और जो बेस है और हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। देखो, जब आप इसको जब ऐसे धीरे धीरे घटाते जाओगे, 0 की तरफ ले जाओगे, तो ये सट जाएगा, ये लाइन, ये जो आपका हाइपोटेनस है, ये इसमें क्या होगा, बेस में बिल्कुल सीधी हो जाएगी, एकदम इसी में मिल जाएगी। तो एंगल 0 पे
बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, और हाइट जो होगी ये धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो अगर हम साइन जीरो की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब हाइपोटेनस कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक। कॉस जीरो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई बेस भी और हाइपोटेनस भी दोनों इक्वल हो गए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी कि बेस भी वही हाइपोटेनस भी वही, दोनों इक्वल हो गए, तो कट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इससे क्या पता चला कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। और tan जीरो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो जीरो है और बेस हमारा बेस है, ठीक, बी है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेस की, लेकिन यहां देखो जीरो बाई बी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ऑब्वियस है tan जीरो जीरो होगा। ये तीनों निकल गए, चलो भाई बाकी भी निकल जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या हम जीरो को जीरो बाई वन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या हम वन को वन बाई जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो तो हम देखते हैं यहाँ पे tan जीरो का इनवर्स क्या होता है, cot जीरो होता है। यानी ये जीरो है तो हम जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। लेकिन जीरो बाई वन का जब इनवर्स करोगे, ये जीरो है ना, जीरो के नीचे वन लगा सकते हैं हम, तो जब जीरो बाई वन को जब इनवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो ये हो जाएगा क्या, वन बाई जीरो। और वन बाई जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने आपको बताया था ना कि अगर ऊपर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, ऊपर कोई वैल्यू हो, डिनोमिनेटर अगर जीरो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो। चलो भाई, कॉस जीरो का इनवर्स होता है सेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, तो सेक जीरो की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब चूंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम वन को वन बाई वन लिख सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, हम वन बाई वन लिख सकते हैं। तो वन बाई वन का इनवर्स करोगे तो वन ही ना आएगा, तो ये भी क्या आएगा, आपका वन आएगा। ठीक, तो सेक जीरो की वैल्यू भी निकल गई। अब बच गया लास्ट में कोसेक, कोसेक जीरो। जब साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हैं, तो इसका इनवर्स होगा वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक? देखा साइन जीरो, कॉस जीरो, tan जीरो, कॉट जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो की वैल्यू कैसे इजी वे में फाइंड आउट हो गई। ये चीज समझना जरूरी था, वरना आप सोचते कि कैसे आया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब 90 डिग्री के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला साइन 90, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस 90, थर्ड वन है tan 90, और बाकी तो इसके इनवर्स होंगे। ठीक है, वो तो जब ये निकल जाएगा तो उसका इनवर्स कर लेंगे, कॉट 90, सेक 90, और लास्ट वन है कोसेक 90। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम ये समझ लें, ये ट्राइंगल का बेस है ए बी। ठीक, अब 90 डिग्री अगर हम बना रहे हैं इस एंगल को, अब देखो यहाँ पे जब इसको हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, ये कैसे बढ़ेगा। तो अगर इसको, अगर हम हाइपोटेनस को 90 डिग्री कर दें, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या ये एक दूसरे से मिलेंगे कभी, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में होगा क्या कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, इसको मिलाने की कोशिश करोगे, ये मिलेगा नहीं, तो ये हाइपोटेनस
और परपेंडिकुलर ये आपस में क्या हो जाएंगे, लगभग सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो जितना बड़ा ये होगा परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा ये हाइपोटेनस जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो हम ये मान लेंगे, ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जितना बड़ा ये परपेंडिकुलर होगा उतना ही बड़ा फिर हाइपोटेनस भी कहलाएगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, ये हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो गए, लेकिन बेस तो इक्वल नहीं ना होगा, ठीक। और ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता इसके बारे में, कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो साइन 90 क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब इक्वल हो गए तो हम दोनों को एच एच लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से cos 90 बेस बाई हाइपोटेनस होता है b बाई एच। अब ये बताओ आप हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होगी। अगर 90 डिग्री के केस में देखा जाए तो बेस जो है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा भाई, इसके कंपैरिजन में बेस जो है वो लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो कि ये तो इनफाइनाइट है, बेस तो भाई छोटा सा होगा, ठीक है, या जितना भी बड़ा होगा, बट इसके कंपैरिजन में तो ये बिल्कुल ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो हम बेस को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बेस को क्या 0, किसके कंपैरिजन में, हाइपोटेनस के कंपैरिजन में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ऑब्वियस 0 आएगी। tan 90 क्या होगा, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब बताओ परपेंडिकुलर तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बेस उसके कंपैरिजन में क्या होगा, लगभग 0 होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही ना होता है tan का। तो परपेंडिकुलर तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी भाई, लेकिन परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में बेस की वैल्यू जो है बिल्कुल 0 के बराबर होगी, ना के बराबर होगी। तो भाई ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जब 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं है, बिल्कुल। अब cot 90 उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस लगभग 0 है परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग, है कि नहीं है। बेस क्या है, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग लगभग 0 है। तो जब आप वो 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 लगभग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। sec 90 cos का उल्टा होगा, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, और 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। याद रखना सभी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू आप याद रखोगे। कोसेक 90 साइन 90 का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, और क्या भाई 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का इनवर्स 1 होगा। ये आपका कोसेक 90 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यही था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इन सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने आज डिस्कस कर दिया, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। बने रहिए हमारे साथ, इंटरेस्टिंग वीडियोस और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।